इमरान खान साहब को बिल आखिर कोई 20 दिन के बाद एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स में उनको बुलाया गया और आज की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। और इस जेल सुप्रिटेंडेंट जिनको कंट्रोल जो पीछे बैठने वाले लोग हैं वो करते हैं, आज मुझे और हम तीनों वकला को नहीं जाने दिया गया अंदर। अल-कादिर ट्रस्ट केस में हालांकि मेरा वकालतनामा भी मौजूद है और कोर्ट के आर्डर्स, एक से ज़ायद कोर्ट के आर्डर्स मौजूद हैं। और पिछले 3 दिन पहले हमें अदालत के तौहीन अदालत के ऊपर इन्होंने ख़ुद मिन्नत करके बुलाया और हमारी मुलाकात कराई थी, आपको याद है। तो आज मुझे तो बल्कि कोर्ट के अंदर से बाहर यानी जेल के अंदर जाने दिया और जेल के अंदर जाने के बाद फिर वापस बुलाया गया कि नहीं जी अभी आपकी परमिशन नहीं आई। तो इस तरह जो कुछ इनको कंट्रोल किया जा रहा है और जिस अंदाज से हमारे दाखिले बंद होते हैं, पीछे कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है उनको क्या तकलीफ़ है वो ख़ुद ही बता सकेंगे। आज ही जेल सुप्रिटेंडेंट और उससे मुतल्लिक़ा जो लोग भी हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँगा। आज ही उनके ख़िलाफ़ पिटीशन फाइल करूँगा। दूसरी बात, ये बुनियादी इंसानी हक़ है इमरान खान साहब का कि उनसे उनके वकला की मुलाकात हो। कोर्ट प्रोसीडिंग्स ओपन कोर्ट ट्रायल हुआ करता है। ओपन कोर्ट ट्रायल का मतलब है कि जो वकला या आम पब्लिक के लोग जाना चाहें उनको इजाज़त होती है, लेकिन यहाँ जो वकील हैं जिनका वकालतनामा है उनको जाने की इजाज़त नहीं। तो मुझे बता दें ये क्या फेयर ट्रायल होगा या क्या ओपन कोर्ट ट्रायल होगा? ये एक शैम ट्रायल है। ये उन कठपुतलियों के ज़रिए उसी तरह का ड्रामा रचाया जा रहा है जिस तरह अबुल असनाद जुल्करनैन, जिस तरह हुमायूं दिलावर या जिस तरीक़े से और जिस अंदाज से बाकी जजेस ने ये ड्रामा किया था जिसमें बशीर अहमद शामिल है। और लेकिन हम ये समझते हैं कि अब इंसाफ का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। होगा या नहीं अभी ये आने वाले जजेस के किरदार के ऊपर मुनहसर है। एक वो मुतासिब जज काजी ईसा जो दीवारों पे लिखवाने के लिए कि जी मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक कुछ क्या हैं, उसके लिए 12 करोड़ रुपए लगा दिए गए। और वो एक्चुअली लगे या नहीं लगे वो बात की बात है, लेकिन सवाल ये है कि दीवारों पे तो आपने लिखवा दिए, लेकिन जिन इंसानों को दीवारों में चुना जा रहा था उस वक्त आप मसनत इक़्तिदार पे मुनसिफ की कुर्सी पे बैठे थे और जो जुल्म बर्बरियत आपने अपने हाथों से अपने कलम से की है उसकी ज़िम्मेदारी सारी ज़िंदगी ताहयात और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम भुगतोगे, इस जहान में भी और अगले जहान में भी। इंशाअल्लाह ऐसे जालिम मुनसिफों का भी एहतसाब होगा और वो एहतसाब सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह के यहाँ होगा, इंशाअल्लाह यहाँ भी होगा। उस एहतसाब का निज़ाम ज़रूर कायम होगा और उनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स भी होंगी। और उसके साथ जो वो यहाँ कबूतर उड़ाने आया था नवाज शरीफ, आपको पता है कि काजी ईसा के आने के बाद यहाँ पाकिस्तान में आया, फ्रॉड इलेक्शंस में शामिल हुआ और डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारने के बावजूद 74,000 जाली वोट डाल के अपने आप को जाली तरीके से जितवाया और कठपुतलियों की हुकूमत बनवाई और उसके जाने से एक दिन पहले मुल्क छोड़ के भाग गया। लिहाजा ऐसे जो डीलर होते हैं, ऐसे जो भगोड़े होते हैं, उनका सियासत से कोई अमल दखल नहीं होता। अवाम को रिजेक्ट कर चुकी है। ऐसे रिजेक्टेड लोगों को हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह मुसल्लत किया है अवाम के ऊपर, इन हरकतों से पाकिस्तान का आज का इंडेक्स, कल मैं देख रहा था, आप देखिएगा आपका बदतरीन सतह पे चला गया। ह्यूमन राइट्स का मसला हो, आपका निज़ाम इंसाफ का मसला हो, निज़ाम कानून का मामला हो, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें हम बद से बदतरीन सतह की तरफ तेज़ी से गामजन हैं और वो इन कठपुतलियों की हरकतों की वजह से हैं। आज पूरे पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी अगर इस्तेमाल हो रही है तो इमरान खान और PTI वर्कर्स के ख़िलाफ़, और बजाय इस बात के कि वो मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करें, वो इस वक्त पाकिस्तान में सिवाय अबतरी पैदा करने, कियास पैदा करने और नारकी पैदा करने की तरफ राग़िब हैं। और आखिरी बात, ये जो 100 कार्ड 26वीं तरमीम आई है इसको हम रिजेक्ट करते हैं और ये जो ड्रावे और धमकावे देते हैं कठपुतली कि हम 27वीं तरमीम लेकर आएंगे, हम ये समझते हैं कि ये हरकतें आपकी अब नहीं चलेंगी। इंशाअल्लाह हम ये मुतालबा भी करते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपने जो बुनियादी उनकी जिम्मेदारी है
کہ آئین کو پریزرو کرنا اور پروٹیکٹ کرنا، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا، وہ تحفظ کریں، ورنہ آپ اپنی ڈیوٹی میں فیل ہوں گے۔ ہم اس کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی میں جو کمیٹی میں 2 ممبران کو شامل کیا جو سینئر موسٹ جج ہیں، اور اسی طرح ہم اس کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آج فل کورٹ میٹنگ بلائی ہوئی ہے۔